कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो हम बोले कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित ओमे हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। दल या गठबंधन का नेता होना होगा। आप एक बैनर बना लिया है आपने पब्लिसिटी के लिए। आपको लगता है कि एक दिन का सीएम मौजूदा हालात में किसी भी प्रदेश की कोई सरकार आपको बना देगी? आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें ऐसा लगता है कि योग्यता देखा नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। पटना में बिहार में जहां आज सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ी खबर है, इसी बीच एक बैनर जो है लोगों को आकर्षित कर रहा है। ये शिव गांधी हैं और ये एक बैनर लेकर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाओ, नीतीश जी हम बिहार की सूरत बदल देंगे। आमतौर पर मुख्यमंत्री वही होता है जो बिहार में जो बहुमत की पार्टी होगी या गठबंधन होगा, उसका नेता होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इनका जो बैनर है, एक तरफ इन्होंने नीतीश कुमार का तस्वीर लगा रखा है और दूसरी तरफ अपनी तस्वीर लगा रखा है। क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गांधी है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चाइनीज भाषा पढ़ा था। 1993 में ग्रेजुएशन किया। 1 साल मैं प्रेसिडेंट था। उसके बाद अभी मैं PhD कर रहा हूँ भोजपुरी भाषा से। 2014 में नीतीश जी के कहने पर ही मैंने इलेक्शन लड़ गया था बनारस से, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। उसका कारण यह है कि वी आर लैकिंग लीडरशिप, क्योंकि हमारे जितने भी बिहार के और भारत के लीडर हैं, अधिकांश लीडर डीलर बन गए हैं। दे आर डीलिंग एवरीथिंग, दे आर नॉट लीडिंग। तो मैंने क्या किया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सपने को साकार करने के लिए एक शहर को अडॉप्ट किया, डेहरी। और डेहरी में कहा कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। तो मैंने 2012 में 17/12/2012 को जनता दरबार में आकर मैंने बोला था, माननीय नीतीश कुमार जी, इंग्लिश में बोला कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। उन्होंने कहा कि हिंदी नहीं आता है। तो हम बोले कि हमारा भोजपुरी आवाला, हम भोजपुरी से MA नहीं है। तो बोले कि भोजपुरिया में बोला। तो हम बोले कि रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनित ओमे हम अपन भूमिका निभाती। तो बोले कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। तो हम जाके बनारस में 77 वाराणसी संसदीय। आप PhD कर रहे हैं, JNU में आप चाइनीज भाषा पढ़े हुए। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो आपको राज्यसभा से आना होगा या लोकसभा से आना होगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको विधान परिषद से आना होगा या विधानसभा से आना होगा, फिर बहुमत वाले दल या गठबंधन का नेता होना होगा। आप एक बैनर बना लिया है आपने पब्लिसिटी के लिए। आपको लगता है कि एक दिन का सीएम मौजूदा हालात में किसी भी प्रदेश की कोई सरकार आपको बना देगी? आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें ऐसा लगता है कि योग्यता देखा नहीं जा रहा है। जात और धर्म ने योग्यता और कर्म को रोक दिया है। और रही बात यह है कि मैं केवल ये बैनर नहीं है, इस बैनर के पीछे इतनी बड़ी कहानी है। जिस साइकिल योजना की 25 लाख साइकिल जिन्होंने दिया, एक साइकिल की मैं शुरुआत किया था। यहाँ पे VC पांडे थे, लेट VC पांडे, ही वॉज द गवर्नर। उनसे मैं 10 रुपया लिया था। 10 रुपया डॉक्टर रमन से लिया था। 150 आदमी से 10-10 रुपया लेकर एक साइकिल से 500 लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया था 2001 में। नीतीश जी 25 लाख साइकिल बांटे 2007 में। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात बोला, लेकिन संविधान में ऐसा नियम है, जैसा कि नायक फिल्म में रील में फिल्माना था तो एक नियम लाया गया। आपको क्यों कोई मुख्यमंत्री बनाएगा? बिहार में इतने योग्य लोग हैं, आपको ही मुख्यमंत्री कोई क्यों बनाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, योग्य तो वो भी हैं, अनूप जी भी योग्य हैं जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिहार और बिहारी का मतलब लोग भूल गए हैं। बिहारी का मतलब होता है बॉर्न इंटेलेक्चुअल, हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन। और बिहार का मतलब होता है B फॉर भारत, I फॉर इंडिया, H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर आर्यवर्त और R फॉर रीवा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भूल गए हैं कि हम क्या हैं। हमारा जो इतिहास रहा है, हमें लगता है पाटलिपुत्र प्राचीन भारत की राजधानी रही है। मेरा मानना है कि केवल 2 आदमी बिहार से आज तक दिल्ली गए। स्वतंत्र भारत के पहले शेरशाह सूरी और 2 स्वतंत्र भारत के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि नियम है कि 6 महीना तक बिना इलेक्शन लड़े हुए, बिना किसी सदन का सदस्य बने हुए,
आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, शर्त यह है कि जो व्यक्ति सिस्टम में है, कौन बनाएगा आपको कौन मुख्यमंत्री? बनाएगा? जिसको बिहार से प्रेम होगा, जिसको लगता है कि नहीं बन के हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रिपब्लिक में पब्लिक नाम का कोई चीज नहीं है, सेंस ऑफ सिटीजनशिप हम लोगों ने डेवलप नहीं किया है। जिस दिन सेंस ऑफ सिटीजनशिप डेवलप हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है। तो मैं उस रिपब्लिक का पब्लिक हूं और पब्लिक की हैसियत से 27 साल से काम कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर हमारी आवाज को सुनेंगे, 14 बार मुलाकात हो गई है, उनके पास समय है, एक दिन के लिए एक दिन के लिए मुख्यमंत्री एक दिन के लिए दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर में भी टीस है। टीस का मतलब कि कुर्सी बचाने में ही समय लग गया है। 5 साल उन्होंने इतना बढ़िया काम किया, नींव रखा, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट में उनका समय चला गया। चलिए, ये शिव गांधी जी हैं, फिल्मों से प्रभावित हैं। एक फिल्म आई थी नायक, उसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बना दिया गया था। खुद को JNU का चाइनीज भाषा का रिसर्च स्कॉलर बता रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, भोजपुरी में रिसर्च कर रहे हैं। अब इनका जो डिमांड है कि एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना, ये तो आने वाले दूर दूर तक संभव नहीं है। जहां मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए बिहार में गठबंधन बदल जा रहे हैं, नीति और नियम बदल जा रहे हैं। शिव गांधी जैसे पढ़े लिखे, योग्य और विचारवान लोगों के लिए राजनीति में क्या स्थान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोकतंत्र है और इसकी खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर कहीं भी चुनाव लड़कर भारत में कम से कम किसी पद पर जा सकता है। हमारी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी तरह की अजब गजब खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।